रेत के समंदरों के बीच बसा हुआ एक ताकतवर शहर था जिसका नाम नजरान था। ये शहर दौलत, हथियारों और फौज के लिए मशहूर था। इसके ऊंचे महलों की दीवारें धूप में चमकती थीं और इसके बाजारों में सोना चांदी आम बात थी। इस शहर का बादशाह मालिक बिन जुरहुम खुद को ज़मीन का सबसे बड़ा हाकिम समझता था। उसके पास हर वो चीज़ थी जो किसी इंसान को घमंड में डाल दे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आग जलती रहती थी। वो आग मक्का में मौजूद उस पाक घर की थी जिसे लोग काबा कहते थे। हर साल अरब के कोने कोने से लोग मक्का की तरफ खींचे चले जाते थे, नजराने चढ़ाते थे, सजदे करते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। मालिक बिन जुरहुम ये सब सुनकर बेचैन हो जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर लोग काबा की तरफ जा रहे हैं तो उसकी बादशाही अधूरी है। उसने कई रातें अपने महल की छत पर टहलते हुए गुजारी। कभी चांद को देखता, कभी रेगिस्तान की खामोशी को सुनता और कभी अपने दिल में उठते शैतानी ख्यालों को दबाने की कोशिश करता। लेकिन एक रात उसके जहन में ऐसा ख्याल पैदा हुआ जिसने उसके अंजाम की बुनियाद रख दी। उसने सोचा कि अगर लोग काबा जाना छोड़ दें और उसकी सल्तनत में इबादत करने लगें तो दुनिया उसकी ताकत को मानेगी। उसी ख्याल के साथ उसने अपने वजीरों को बुलाया और हुक्म दिया कि नजरान में ऐसा भव्य मंदिर बनाया जाए जिसकी मिसाल पूरे अरब में ना हो। महीनों तक कारीगर काम करते रहे। संगमरमर की दीवारें उठीं, सोने से सजी छतें बनी और खुशबुओं से भरा हुआ एक आलीशान मंदिर तैयार हो गया। मंदिर के तैयार होते ही बादशाह ने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया कि अब इबादत के लिए यही सबसे बड़ा मकाम है और मक्का जाना बेकार है। उसने सोचा था कि लोग दौलत और रोशनी देखकर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के दिल अब भी काबा की तरफ झुकते थे। कुछ लोग डर की वजह से चुप रहे, लेकिन बहुत से लोग चोरी छिपे मक्का जाते रहे। ये खबर जब मालिक बिन जुरहुम तक पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका घमंड अब हद से आगे निकल चुका था और उसने ठान लिया कि जब तक काबा मौजूद है लोग उसके सामने नहीं झुकेंगे। गुस्से में आकर उसने मक्का पर चढ़ाई का फैसला किया। उसने 70,000 सिपाहियों की फौज तैयार की, जिनके हाथों में तलवारें थीं, जिस्मों पर लोहे का कवच था और आंखों में क्रूरता भरी हुई थी। फौज के आगे 3 विशाल हाथी थे, जिनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी रहाब था। उसका कद इतना ऊंचा था कि उसके साए में कई आदमी आ जाते थे और उसकी चाल से जमीन कांप उठती थी। फौज मक्का की तरफ बढ़ चली और रास्ते में जो कबीला मिला उसे कुचल दिया गया। लोगों के ऊंट छीने गए, अनाज लूटा गया और चीखें रेगिस्तान में गूंजती रहीं। जब मक्का वालों को इस हमले की खबर मिली तो शहर में डर और सन्नाटा छा गया। उनके पास न कोई फौज थी और न ही कोई हथियार जिससे वे इस ताकतवर सेना का मुकाबला कर सके। उस वक्त मक्का के सरदार शैबा बिन हाशिम थे, जो उम्र में बुजुर्ग और अक्ल में गहरे थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि ये घर इंसानों की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत से कायम है। जब बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया तो लोग समझे कि शायद वो काबा की हिफाजत की बात करेंगे, लेकिन शैबा बिन हाशिम ने बड़ी सादगी से सिर्फ अपने ऊँटों की वापसी मांगी जो फौज ने रास्ते में छीन लिए थे। बादशाह ये सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम अपने घर की फिक्र नहीं करते, सिर्फ ऊँटों के लिए आए हो। इस पर शैबा बिन हाशिम ने इत्मीनान से जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं और काबा अल्लाह का घर है, उसका मालिक खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये बात सुनकर बादशाह ने तंज किया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी घबराहट पैदा हो चुकी थी। फिर भी उसने अपने घमंड को आगे रखा और हमले की तैयारी पूरी कर ली। अगली सुबह सूरज निकला तो फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। हाथी रहाब को काबा की तरफ मोड़ा गया, लेकिन जैसे ही वो उस पाक घर के सामने पहुंचा अचानक बैठ गया। उसे बहुत मारा गया, आग दिखाई गई, भाले चुभोए गए, मगर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जब उसे पीछे या किसी और दिशा में मोड़ा गया तो वो फौरन चल पड़ा, लेकिन काबा की तरफ उसका बढ़ना नामुमकिन हो गया। ये मंजर देखकर फौज में बेचैनी फैलने लगी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान स्याह पड़ गया और हवा में अजीब सी सनसनाहट भर गई। दूर समंदर की तरफ से काले सायों की तरह कुछ आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि वो लाखों की तादाद में छोटे छोटे परिंदे थे। हर एक की चोंच में एक छोटा पत्थर और दोनों पंजों में 2-2 पत्थर। ये आम परिंदे नहीं थे बल्कि अल्लाह की भेजी हुई फौज थी। जैसे ही उन परिंदों ने फौज के ऊपर उड़ान भरी, पत्थर बरसने लगे। वो पत्थर तीर से भी तेज रफ्तार से जिस्मों में घुसते चले गए। जिस सिपाही पर गिरा उसका बदन छलनी हो गया। चीखें उठने लगीं, घोड़े बिदक गए और पूरी फौज में भगदड़ मच गई।
लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन अजाब से कोई नहीं बच सका। मैदान कुछ ही देर में लाशों से भर गया। मालिक बिन जुरहुम डर के मारे भागा, लेकिन उसका जिस्म गलने लगा। जहां जहां वो भागता वहां उसका गोश्त गिरता चला जाता। कुछ ही दूरी पर वो जमीन पर गिर पड़ा और मिट्टी में मिल गया। उसकी ताकत, उसका घमंड और उसका नाम सब खत्म हो गया, जबकि काबा उसी शान से खड़ा रहा। इस तरह अल्लाह ने अपने घर की ऐसी हिफाजत की कि दुश्मन का नामो निशान तक मिट गया। ये वाकया सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हर जमाने के घमंडियों के लिए एक खुली चेतावनी बन गया कि जो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होगा उसका अंजाम मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होता।